हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चिलेटिंग लिगेंड्स के बारे में। चिलेटिंग लिगेंड्स की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये ग्रीक शब्द चिली से बना है और चिली का मतलब क्या होता है? क्लॉ होता है। क्लॉ का मतलब होता है कि जिस तरह से ये पंजा नहीं होता है, जैसे वो पकड़ लेता है, जैसे ये मान लीजिए मेटल एटम है और ये लिगेंड है, ठीक है ना। और ये मैंने बाइडेंटेड लिगेंड मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि एक इसका डोनर एटम ये होगा और एक इसका डोनर एटम ये होगा। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और ये इसने पंजे की तरह इसने पकड़ लिया इस तरह से मेटल को, ये था मेटल। और यहाँ पर ये लिगेंड का डोनर एटम, ये लिगेंड का डोनर एटम, और इसने ये इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। अब आप यहीं पर अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये मेटल के साथ में ये एटम है और फिर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूल का, और फिर ये डोनर एटम। तो एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया इसने, क्या कर दिया? एक रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। और अगर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर ये कहलाता है, प्रोसेस है, क्या कहलाता है? चिलेशन, ठीक है ना। ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है चिलेशन, तो हम इसको क्या नाम देते हैं? चिलेशन नाम देते हैं। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। अब आप जरा सोचो कि इसमें कितने डोनर एटम थे? 2 डोनर एटम थे। और जब 2 डोनर एटम है तो फिर ये कैसा हो जाएगा? बाइडेंटेड हो जाएगा। मान लो कि 3 डोनर एटम होते तो 3 डोनर एटम होने पर भी ये क्या होता है? अभी 3 डोनर एटम का भी मैं बनाऊंगा तो चिलेशन बन जाएगा। जैसे सपोज करो मैं 3 डोनर एटम आपको दिखाता हूँ। अच्छा चलिए देखता। देखिए, 2 डोनर एटम ये हो गए और एक ये डोनर एटम हो गया, 3 डोनर एटम हो गए। ये मान लेते पूरा मेटल है, ठीक है ना। ये होल्डर जो है पूरा मेटल है, 3 डोनर एटम। तो इसमें देखिए जरा, एक रिंग तो आपकी ये वाली बन गई और एक रिंग आपकी ये वाली बन गई, ठीक है ना। ठीक है, तो बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो यहां पर मैंने एक टर्म का यूज नहीं किया। कौन सा टर्म था? मोनोडेंटेड। मैंने टर्म का यूज नहीं किया, मोनोडेंटेड टर्म का यूज मैंने नहीं किया। क्या होता है मोनोडेंटेड? मोनो का मतलब क्या था? 1 था। क्या 1 डोनर एटम वाला जो है वो चिलेशन कर सकता है? चलो भाई देख लेते हैं। ये मेरे पास मेटल एटम है और ये मेरे पास 1 डोनर एटम है, एक डोनर एटम है। क्या ये रिंग बना सकता है? इसने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, बट क्या ये रिंग बना सकता? नहीं बना सकता। रिंग का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब 2 डोनर एटम हो। बात समझे? कम से कम 2 डोनर एटम हो। और जब कम से कम 2 डोनर एटम होंगे तो उस केस में हम बाइडेंटेड और उसके आगे पॉलीडेंटेड की बात करेंगे। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन ए फॉर्म ए क्लोज्ड और साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। इनको हम नाम क्या देंगे? चिलेटिंग लिगेंड नाम देंगे। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड चिलेशन। तो ये प्रोसेस जो होगा वो क्या कहलाएगा? चिलेशन कहलाएगा। अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं चिलेट, और या फिर हम उसको कहते हैं क्या? मेटल चिलेट। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, इसका स्ट्रक्चर हम अभी बनाते हैं। Cu2+ आयन जो है वो इथाइलिन डाइअमाइन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो देखो, Cu2+ आयन है, इथाइलिन डाइअमाइन, आपको समझ में आ रहा है, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है ना। ये हमारे पास में इथाइलिन है और ये हो जाएगा क्या? 2 अमाइन लगा दिए तो इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, ठीक है ना। ये मेरे पास इथाइलिन डाइअमाइन है। एक इथाइलिन डाइअमाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये हो जाएगा CH2 और फिर ये हो जाएगा क्या? NH2। और फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर ये हो जाएगा क्या? NH2। नाइट्रोजन के पास में यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं। तुमको समझ में आ रहा है? 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 बॉन्ड बनाए। यहाँ पर भी 1 2 और 3 बॉन्ड बनाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा? ये Cu2+ के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे Cu2+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं इसका अभी फॉर्मूला यहाँ पर लिखूँ, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं? तो देखो, Cu तुमको दिखाई दे रहा है और En कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 है कि 2 हैं? तो भाई 2 हैं। तो 2 हैं तो ये हो जाएगा क्या? होल ट्वाइस। और इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? ये 2+ आ जाएगा। यानी हम इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखो, नाइट्रोजन ने क्या किया? अपने लोन पेयर को डोनेट किया इसको, यहाँ पर इसने डोनेट किया किसको? इसको, ठीक है ना। इधर पे इसने लोन पेयर डोनेट किया इधर, और यहाँ पर इसने लोन पेयर डोनेट किया इधर। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेटल एटम कौन सा है? ये है, ये मेरे पास सेंट्रल मेटल आयन है। ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है। और ये मेरे पास एक इथाइलिन डाइअमाइन है और ये दूसरा इथाइलिन डाइअमाइन है, लिगेंड है। अब जरा सोचना, जरा देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर जरा देखना, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि ये 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन अंदर हो गया। इधर साइड भी आप देखो तो 1 2 3 4 5,
यानी कि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 5 मेंबर रिंग जो है वो उसका फॉर्मेशन हो गया। मैंने कहा क्या यहाँ पर चिलेशन हुआ, आपने कहा चिलेशन हो गया। क्यों? क्योंकि लिगेंड ने क्या किया, लिगेंड ने रिंग का फॉर्मेशन कर दिया। लिगेंड ने क्या किया, रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, और जैसे रिंग का फॉर्मेशन होता है वैसे ये चिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी चिलेशन हो गया और यहाँ पर भी चिलेशन हो गया, यानी कि 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, यहीं पे अगर मैं सोचूं कि Cu2+ के साथ मैं अमोनिया यानी मोनोडेंटल लिगेंड को बॉन्ड कर दूं, यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, अमोनिया को बॉन्डेड कर दूँ Cu2+ के साथ में, तो क्या ये चिलेशन बनाएंगे? मान लो मैंने 2 अमोनिया मॉलिक्यूल को बॉन्डेड कर दिया, क्या ये चिलेशन है? यहाँ से गए आप ऐसे, इसके बाद तो रिंग कोई बनी नहीं, और जब रिंग बनी नहीं तो फिर यहाँ पर कोई चिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर चिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब समझ में आ गया कि चिलेशन जो होता है वो स्टार्ट एक्चुअल में जो होता है वो बाइडेंटल लिगेंड से होता है। ठीक, अच्छा अब एक बात ये बताओ कि जैसे बाइडेंटल लिगेंड है, डेंटिसिटी कितनी इसकी है, 2 है। डेंटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम। मैंने क्या टर्म यूज़ किया, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम। नंबर ऑफ डोनर एटम, तो इसमें कितने हैं, 2 हैं भाई, 2 डोनर एटम है। अच्छा रिंग कितनी बन रही है, रिंग कितनी बन रही है, 1 बन रही है कि 2 बन रही है? तो भाई इस वाले लिगेंड से 1 बन रही है और इधर वाले लिगेंड से भी 1 बन रही है। ठीक है ना, एक लिगेंड यानी बाइडेंटेड लिगेंड जो है वो कितनी रिंग बना रहा है? तो तुमने कहा कि सर बाइडेंटेड लिगेंड जो है 1 रिंग बनाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी आपको और बताऊंगा, बट उसके पहले मैं एक ट्रिक बता दूं कि अगर आप नंबर ऑफ चीलेटिंग रिंग के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ चीलेटिंग रिंग कितनी रिंग बनेंगी, तो ये इक्वल टू होता है डेंटिसिटी -1। डेंटिसिटी -1, इसको अभी हम आगे भी चेक कर लेंगे। डेंटिसिटी -1 का मतलब क्या है, जितनी डेंटिसिटी उतना -1। भाई इसकी कितनी डेंटिसिटी है, तो इसकी डेंटिसिटी 2 है, 2 डोनर एटम है और -1, तो रिंग कितने बनेंगे, 1 बनेंगे। ठीक, तो जरा सोचो कि ट्राइडेंटल लिगेंड अगर हुआ तो कितने रिंग बनाएगा। ट्राइडेंटल लिगेंड की डेंटिसिटी कितनी होगी, 3। ठीक है, और रिंग कितने बनेंगे, 2। ठीक है, टेट्राडेंटल लिगेंड अगर हुआ तो कितने रिंग बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, चलिए हम इनको रिंग को बनाते हैं। अब देखो इसको हम रिलेट कर सकते हैं टाइप्स ऑफ चिलेशन से। मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ चिलेशन, तो क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म बाय द चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, 2 बनाए हैं, 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, 5 बनाए हैं। उसके बेस पे जो चिलेशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। पहला है बाइडेंटेड चिलेशन। बाइडेंटल चिलेशन का मतलब जो अभी बनाया था स्ट्रक्चर कॉपर का इथाइलिन डाइअमाइन के साथ में, कि उसने क्या किया, कॉपर के साथ में 2 बॉन्ड बनाए, तो बाइडेंटेड हो गया। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंटेड चिलेशन की। ट्राइडेंटल चिलेशन मतलब कि 3 डोनर एटम, यानी लिगेंड क्या करेगा, उसके पास में 3 डोनर एटम होंगे और वो बॉन्ड बनाएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया PTCl डाइइन। डाइइन मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना, कि इससे पहले मैंने जब लिगेंड बताया था तो बताया था, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन है। डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन है, ठीक है ना। प्लेटिनम जो है वो 2+ फॉर्म में है और क्लोराइड के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा। कंपाउंड मेरे पास क्या है, PTCl और डाइइन है। तो चलो भैया देख लेते हैं। Cl- ने तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, बाकी के 3 वैलेंसी जो हैं वो आप देख रहे हो कि डाइइन में क्या है, डाइइथाइलिन ट्राइअमाइन, 3 अमाइन है। तो NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर ये NH, फिर ये CH2, फिर CH2, फिर ये NH2। ठीक है ना भाई, तुम्हारे पास में क्या था, डाइइथाइलिन है तो CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक है, ये NH2 हो गया। अब ट्राइअमाइन है तो एक NH ये लग गया, इसके बाद में एक इथाइलिन ये लग गया और फिर एक NH2 ये लग गया। अब मेटल है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना, ये बना, ये बना। ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या यहाँ चिलेशन हुआ? हाँ भैया चिलेशन हुआ। कैसे? देखो यहाँ से मेटल से शुरू करते हैं, तो मेटल से आए हम यहाँ पर, यहाँ से फिर इधर पे, फिर इधर पे, फिर इधर पे, फिर इधर पे। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि भाई 5 मेंबर रिंग जो है एक ये बन गई, 5 मेंबर रिंग यहाँ पर बन गई। अच्छा, लिगेंड कैसा है, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? तो इस लिगेंड में कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या?
क्या इस लिगेंड में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कैसा है? सैचुरेटेड है, ठीक है ना। ज़्यादातर जो सैचुरेटेड लिगेंड होते हैं वो 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल रिंग बनाते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड लिगेंड जो होते हैं उनकी 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है, और जो लिगेंड अनसैचुरेटेड होते हैं उनकी 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बता भी दूंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर, अच्छा इधर देखो, तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ठीक है ना। तो 5 मेंबर रिंग यहाँ पर भी बन गई, तो भैया 5 मेंबर रिंग जो है वो यहाँ भी बन गई, ठीक है। अच्छा जरा हम देखें कि नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितने बने। नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितने बने? तो तुमने बोला सर डेंटिसिटी -1। मैंने कहा बोलो जरा डेंटिसिटी कितनी है, तो तुमने कहा सर 1 2 3, यानी कि 3 ट्राइडेंटल लिगेंड है, और माइनस क्या करना 1, रिंग कितने बनेंगे 2। आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 जो है वो 5 मेंबर रिंग जो है वो बन गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है वो टाइप हो गया ट्राइडेंटेड चिलेशन का, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं टेट्राडेंटेड चिलेशन। टेट्राडेंटेड चिलेशन का मतलब क्या कि एक ही लिगेंड होगा, उसके पास 4 डोनर एटम होंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है पीटी ट्राईइन का। अब ये पीटी ट्राईइन क्या है? तो ट्राईइन आपको याद होगा, मैंने लिगेंड में बताया था, फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। इसका नाम है ट्राई इथाइलिन टेट्राअमाइन। ये ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन है, यानी कि इसमें 3 इथाइलिन होंगे, 1 2 3 इथाइलिन होंगे और 4 अमीन होंगे, टेट्राअमीन होंगे, सही, ठीक है भाई। इसके ऊपर 4 जो आएगा वो जो है वो 2+ आ जाएगा यहाँ पर, तो मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया। चलो भाई, अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि NH2 CH2 NH2 CH2 NH, और फिर इसके बाद में NH CH2 CH2 NH, और फिर NH CH2 CH2 NH2। यहाँ पर 4 डोनर एटम जो होंगे वो इसके साथ में बॉन्डेड हो गए। यहाँ पर रिंग को देख लें तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग एक ये बन गई। यहाँ पर देखो जरा 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग एक यहाँ पर बन गई, ठीक है। एक इसके इधर देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 मेंबर रिंग यहाँ बन गई, ठीक। नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग कितना है? डेंटिसिटी -1। डेंटिसिटी बताओ भैया कितनी है? तो डेंटिसिटी 1 2 3 4, यानी कि 4 है, और -1 यानी टोटल रिंग कितने मिले? 3 मिले। 1 2 3 चिलेटिंग रिंग आपको इस तरह से मिल जाएंगे। IM हायर में देखते हैं कि कितनी चिलेटिंग रिंग हमको यहाँ पर मिलेंगे। अब देखिए पेंटाडेंटेड चिलेशन देखते हैं। इसमें हमने क्या किया, PTHEDTACl लिया है। देखिए आपको एक बात ये मालूम है, मैंने पहले भी बताया है कि EDTA जो है वो एक्चुअल में कैसा है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर वैसे तो 6 होती है, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 को भी शो करता है। बट अगर हम H लगा देते हैं तो HEDTA का मतलब ये है कि एक नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो एसीटेट हैं वो कितने दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 ट्राई एसीटेटो है। वो वाला जो है EDTA वो कैसा है? टेट्रा एसीटेटो। इसका मतलब है कि इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इथाइलिन डायमाइन ट्राई एसीटेटो, ठीक है ना। हम EDTA को भी ले सकते थे यहाँ पर, ठीक है। HEDTA की जगह EDTA यानी टेट्रा एसीटेटो को ले सकते थे, और हम उसको फ्लेक्सीडेंटेड दिखा देते, और फ्लेक्सीडेंटेड दिखाने के बाद हम यहाँ पर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 दिखा सकते थे, ठीक है। चलिए मैं आगे इसको बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर बात करते हैं PTHEDTACl की। HEDTA का मतलब क्या कि नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कि एसीटेट जो लगा होगा वो इस नाइट्रोजन पे एक एसीटेट लगा होगा, और इस वाले नाइट्रोजन पे 2 एसीटेट लगे होंगे। अच्छा अब देखिए एसीटेट का थोड़ा सा पंगा है। एसीटेट में स्टूडेंट थोड़ा सा गलती कर देते क्या है कि एसीटेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3CO-, ठीक है। तो IT में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें जो है वो CH3CO- H मतलब EDTA का स्ट्रक्चर पूछा है, और उसमें आपको एसीटेट में CH3CO- दे दिया। बट आपको समझ में आ रहा है कि मैंने यहाँ CH2 लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि भाई जब कार्बन की एक वैलेंसी खाली होगी, फ्री होगी, तभी तो वो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ना। अगर यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना है, भाई कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, 3 हाइड्रोजन के साथ में और 1 जो है वो कार्बन के साथ। अगर इसकी एक बॉन्ड फ्री नहीं होगा तो फिर वो नाइट्रोजन के साथ कैसे बनाएगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि एसीटेट यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो CH2CO- लिखा जाएगा, ना कि CH3CO-। क्यों? क्योंकि एक CH2 जो होगा वो नाइट्रोजन के साथ में बॉन्डेड है, ठीक है ना। चलो भैया अब जरा देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं। तो देखो ये हो जाएगा इथाइलिन डायमाइन, ठीक है ना,
और ट्राई एसीटेटो, इथाइलिन, डाइअमाइन और ट्राई एसीटेटो। ठीक, रिंग कितने बनेंगे चलो देखते हैं भाई। यहाँ पर इसके पास डोनर एटम कितने हैं, इस लिगेंड के पास डोनर एटम पहले चेक कर लो कितने हैं। तो इसके पास में 1, फिर इसके बाद 2, के बाद 3, के बाद 4, के बाद 5। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 5 डोनर एटम है, शो कर रहा है, यानी पेंटाडेंटेड चीलेशन को शो कर रहा है। ठीक है भैया, चलो इसमें हम रिंग देखते हैं। तो रिंग में देखने के लिए क्या करेंगे कि मेटल से जाएंगे और मेटल पे वापस आएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 यानी 5 मेंबर रिंग जो होगी यहाँ बन गई। इधर देखिए कितना बनना है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 मेंबर रिंग एक यहाँ बन गई। इधर देखिए जरा, तो यहाँ से मेटल से आएंगे, मेटल से 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब एक बार फिर से देखिए, मेटल से 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग जो है वो यहाँ बन गई। अब इधर साइड देखो, तो ये 1 2 3 4 5, देखना एक मिनट, 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग जो है वो आपकी ये वाली बन गई। ठीक, अच्छा रिंग कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है भाई। चीलेटिंग रिंग जो है वो क्या होती है, डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी कितनी 5, -1, कितनी रिंग बन गई 4। ठीक है ना। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कोई भी एक सिंगल लिगेंड जितनी ज़्यादा चीलेटिंग रिंग बनाता है उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। ठीक है, लगातार आप क्या देख रहे हो कि बाइडेंटेड में 1 रिंग बनी थी, ट्राइडेंटेड में 2 बनी, टेट्राडेंटेड में कितनी 3 बनी, और पेंटाडेंटेड में कितनी रिंग बन गई 4 बन गई, और हेक्साडेंटेड में आप देखेंगे तो 5 बन जाएंगी। यानी अगर मेरे से कोई कहे कि भाई हेक्साडेंटेड लिगेंड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा या बाइडेंटेड लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहेंगे हेक्साडेंटेड ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ चिलेशन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, और एक ही लिगेंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिंग बना रहा है। ठीक, चलो देख लेते हैं। EDTA आपको समझ में आ रहा है कि इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। यानी कि अब यहां पर तुमको समझ में आ रहा है कि ये जो हाइड्रोजन लगा था इस पर भी एक एसीटेट लग चुका है। तो चलो भाई, नाइट्रोजन इस पे 2 एसीटेट लग गए, इधर पे नाइट्रोजन इस पे 2 एसीटेट लग गए, टेट्रा एसीटेट हो गया, और ये इथाइलिन और ये डाइअमाइन हो गया। इथाइलिन फिर ये डाइअमाइन हो गया, और ये 2 एसीटेट यानी कि टेट्रा एसीटेटो हो गया। चलो भाई, नंबर ऑफ रिंग को देखते हैं। तो पहले हम चलेंगे कहाँ से, मेटल से मेटल वापस आएंगे। तो देखिए 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। ठीक है ना, जरा एक बार फिर से देखो, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, तो ये 5 मेंबर रिंग इसने बना दिया। इधर साइड आओ, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 मेंबर रिंग एक ये बन गया। इधर साइड आओ, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग एक ये बन गया। ठीक है, इधर आओ, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ये बन गया। इधर आओ, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 मेंबर रिंग एक ये बन गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि 5 मेंबर रिंग जो है वो कितनी बन गई हैं, 5 यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन गई। आपको समझ में भी आ रहा है कि चीलेटिंग रिंग इक्वल टू डेंटिसिटी -1, तो यहाँ पर डेंटिसिटी कितनी है 6 -1, हेक्साडेंटेड लिगेंड है और 5 बन जाएंगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम चिलेटिंग इफेक्ट को देखते हैं। चिलेटिंग इफेक्ट एक्चुअल में यही बोलता है, चिलेटिंग इफेक्ट आपको यही बोलता है कि जितने ज़्यादा कोई भी लिगेंड जो है वो रिंग बनाएगा उतना ही ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल होता है। चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की कुछ और प्रॉपर्टी है, चलिए हम इसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीलेट्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कीलेट्स में अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो चिलेटिंग इफेक्ट है और एंड नंबर ऑफ रिंग्स है। चीलेटिंग लिगेंड, मैंने लिखा है कि चीलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द मोनोडेंटेड लिगेंड्स, सो दीज कॉम्प्लेक्स डज नॉट डिसोशिएट इजिली इनटू द आयन। देखिए, जो मोनोडेंटेड लिगेंड हैं और जो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड से चीलेशन शुरू हो जाता है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा किसको, कॉम्प्लेक्स को, तो देन द मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि इन कॉम्प्लेक्स को जल्दी से हम आयन में डिसोसिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताया कि नंबर ऑफ रिंग्स पे डिपेंड करता है। चिलेटिंग रिंग फॉर्म बाय द वन लिगेंड, एक लिगेंड जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चिलेटिंग रिंग बनाएगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। जैसे हेक्साडेंटेड लिगेंड जो है वो 5 चिलेटिंग रिंग बनाता है और टेट्राडेंटेड जो है वो कितना बनाता है, 3 चिलेटिंग रिंग बनाता है। तो हेक्साडेंटेड जो होगा टेट्राडेंटेड से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ चिलेटिंग रिंग,
यहाँ पर चिलेट रिंग, तो देखिए जनरली क्या होता है कि 5 और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती हैं वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स को बनाती हैं, या तो 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल को बनाती है या 6 मेंबर्ड रिंग बनाती है। अब देखा क्या गया है कि अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है, कोई लिगेंड है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है और वो 5 मेंबर्ड रिंग का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल होता है। और अगर किसी लिगेंड में डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन का मतलब डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है, जैसे बेंजीन रिंग में आप देखते हो कि बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन है। तो अगर कोई भी लिगेंड जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है या उसमें डबल बॉन्ड होता है और कॉन्जुगेशन होता है तो वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है जो कि स्टेबल रिंग होती है और वो कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी देती है। तो मतलब ये कि अगर उसके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स में, और अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की। देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास में 2 हेक्साडेंटेड लिगेंड हैं, 2 आपके पास में हेक्साडेंटेड लिगेंड हैं। अब एक लिगेंड ऐसा है कि जहाँ पर बल्की ग्रुप लगे, जैसे सपोज करो कि यहाँ पर C2H5 मैंने लगा दिया, ठीक है ना, हेक्साडेंटेड मेरे पास लिगेंड था और यहाँ पर मैंने क्या किया, C2H5 लगा दिया। और एक मेरे पास हेक्साडेंटेड लिगेंड है जहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, समझ में आया ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं लगाया। तो जब मैंने नहीं लगाया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो है वो कैसा है, स्टेरिक रिपल्सन कम है, और इस वाले में इस बल्की ग्रुप की वजह से स्टेरिक रिपल्सन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर स्टेरिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लिगेंड्स विद लार्ज ग्रुप फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स देन द लिगेंड विद स्मॉल साइज ग्रुप ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन। इसके बाद अगला टॉपिक है एंट्रोपी इफेक्ट। एंट्रोपी के साथ में यहाँ पर हल्का सा एंथैल्पी जो होगी वो भी क्या करती है, चीलेटिंग कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब होता क्या है वो जरा समझो। ये सपोज करो कि मेरे पास में एक मोनोडेंटेड लिगेंड का कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे मान लो मैंने पीटी लिया और पीटी में मैंने अमोनिया लगा दिए थे, यहाँ पर सारी जगह पे अमोनिया लगा हुआ है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, मतलब हेक्सा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है, हेक्साडेंटेड तो मैं नहीं कहूँगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कॉम्प्लेक्स है। अब मैंने क्या किया, इसका इथाइलिन डायमाइन बनाया। तो मैंने क्या किया, एक अमोनिया यहाँ से हटाया, एक अमोनिया यहाँ से हटाया और यहाँ पर मैंने इथाइलिन डायमाइन लगा दिया, ठीक है ना। तो ये 2 अमोनिया मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या हो गए, हट गए, ठीक। इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस बढ़ा दे रहा हूँ, और जब मैं मॉलिक्यूल का स्पेस बढ़ाऊंगा तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती है। इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने की वजह से, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ने की वजह से एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है तो स्टेबिलिटी जो है, रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। बात समझे ही ना, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो बढ़ जाती है। तो चीलेटिंग इफेक्ट जो होता है, या जो लिगेंड चीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल एंट्रोपी की वजह से भी होते हैं, कि वहाँ पर क्या होता है कि साइज बढ़ने की वजह से एंट्रोपी बढ़ जाती है और एंट्रोपी बढ़ने की वजह से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर जो था वो चीलेटिंग इफेक्ट के ऊपर था और चीलेटिंग लिगेंड के ऊपर था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंप्लीट, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।